यीशु मसीह के ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम में आपकी सलामती हो। बड़ी इम्पोर्टेंट आपसे हम बात करेंगे बाइबल मुक़द्दस में कि मुकाशफ़ा की किताब जब यूहन्ना आरफ़ ने रोया देखी तो इसका मतलब है कि आसमान का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। लेकिन उस दरवाज़े में दाखिल होने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जब हम उस दरवाज़े से इंटर होंगे तो उसके लिए हमारी लाइफ में कुछ फलों की ज़रूरत है। और आप वो फल जानते हैं कौन कौन से हैं। वो रूह के फल हैं जिनके बारे में बाइबल हमें आगाह करती है। अगर हम रूहानी तौर पर उन फलों को अपने अंदर नहीं रखते हैं तो हम आसमानी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते हैं। यीशु मसीह ने एक तमसील कही, हम बहुत अच्छी तरह से उसको जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही में दौलतमंद का दाखिल होना मुश्किल है। ऐसे ही है जिस तरह ऊँट का सुई के नाके में से गुज़रना। अब उस नुक्के में से ऊँट कैसे गुज़र सकता है? इसी तरह आसमान की बादशाही में दौलतमंद जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। अब दौलतमंद जो है, जो दौलत खुदा की तरफ से है, बात को गौर से सुनिए, जो दौलत खुदा की तरफ से है उसमें दुख नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब दौलत आपको दी जाती है तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? बड़ी बात ये है, जब आप उसे अच्छे कामों के लिए यूज़ करेंगे, आप चर्च को सपोर्ट करेंगे, आप यतीमों को सपोर्ट करेंगे, आप बेवाओं का ख्याल रखेंगे। अयूब ये करता था। अयूब नबी गरीबों का, बेवाओं का ख्याल रखता था। रात के अंधेरे में उनको उठाकर उनको रिज़्क देता। खुदा ने उसे इतनी मालो दौलत दिया था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब जब आपको दौलत मिल गई है और आपने उसको अय्याशी में उड़ाना शुरू कर दिया है, जिस तरह उस मुस्र के बेटे को मिली और उसने अपना सारा मालो दौलत जुए में उड़ा दिया, बुरी औरतों पर उड़ा दिया और बाहर जाकर फिर ग़ुलाम बन गया। अगर आप इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो दौलत आपको नुकसान दे रही है, आपको हलाकत की तरफ लेकर जा रही है। जब आपको दौलत दी जाए, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो दौलतमंद है उसका आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। आसमान का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें कौन दाखिल होंगे, जो आसमान पर जाएंगे उनमें दाखिल कौन हो सकते हैं। आप जितने मर्जी दौलतमंद हों, लेकिन आपके अंदर एक हलीमी होनी चाहिए। आप आजिज़ से भरे होने चाहिए। आप खिदमत गुजार होने चाहिए। आप अगर खुदा के कहन हैं तो आप कैसा मिजाज रखते हैं, कैसा करैक्टर, कैसा रवैया, कैसा स्वभाव रखते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है। इस दुनिया में रहते हुए आपके फल नज़र आने चाहिए। जब आपके फल नज़र आएंगे तभी आप उस दरवाज़े से दाखिल होंगे। हर इंसान के लिए दरवाज़ा नहीं खुला है। वो दाखिल होंगे जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। अगर आप समझते हैं इस बात को, आप जानकारी रखते हैं बाइबल को, बाइबल की जानकारी रखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और आप जानते हैं कि वो वर्ल्ड हमारे लिए है, वो कलाम हमारे लिए है, हमें कलाम सिखाता है, समझाता है, वो रास्ता है उस दरवाज़े में दाखिल होने का। यीशु मसीह का रास्ता है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, उसका इकरार करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो यकीनन आप उस आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। और दाखिल होने के लिए वो दरवाज़ा खुला है उनके लिए जो यीशु पर ईमान, भरोसा और अमाल के साथ चलते हैं। आज आखिरी ज़माना में बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठे। जो आदमी इंसान गुनाह करता है वो मुर्दा है और जो गुनाह से परहेज़ करता है, दूर रहता है, वो ज़िंदा है। और ज़िंदा लोग उस दरवाज़े से दाखिल होंगे, वो जाग रहे होंगे, होशियार होंगे। आज ज़रूरत है कि हम हर एक बात को समझें। खुदा हमारे लिए क्या चाहता है? खुदा हमें बचाना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि आप हलाकत में जाएं। इसीलिए उसने दरवाज़ा खोल रखा है कि आएँ उसमें से दाखिल हों। आप जानते हैं वहाँ जब जाएंगे तो आपको इनाम दिए जाएंगे। वहाँ जो लोग उसके किंगडम में दाखिल होंगे वो कैसे होंगे? वहाँ एक रक्शे वाला भी वैसा ही होगा जैसा आज एक एरोप्लेन का मालिक है। ऐसा नहीं कि वहाँ जो एरोप्लेन का मालिक उसका बड़ा दर्जा होगा और रिक्शे वाले का छोटा होगा। वहाँ बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि सब बदल जाएंगे, उनके कपड़े जो हैं वो वाइट हो जाएंगे। लेकिन जब हम उस दरवाज़े से दाखिल होंगे और वो दरवाज़ा यीशु मसीह है। आज ज़रूरत है, अगर दौलत है तो हम घमंडी ना बने, हम गरूर में ना जाएं, हम अहमक ना बने, हम तकब्बर से ना भरें। अगर दौलत है अच्छे कामों के लिए यूज़ करें। खुदा ने आपको दिया है इसलिए दिया है
कि आप चर्चों को सपोर्ट करें, लोगों को जो गरीब हैं उनको सपोर्ट करें। जब आप ऐसे कामों में इन्वॉल्व होंगे, वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली आपके लिए खुलता जाएगा। तो जब आप अपनी दौलत को अय्याशी का अड्डा बना लेंगे, अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो दरवाज़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसा ही होगा जिस तरह सुई के नुक्के में से ऊँट का गुज़रना। सुई के नुक्के में से ऊँट गुज़र नहीं सकता। यीशु मसीह ने ये तमसील दी, सिखाया, समझाया कि अपनी लाइफ को आपने मेंटेन करना है। किस तरह मेंटेन रखते हैं आप, ये ज़रूरी है। अगर हम आपको इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप तक इस कलाम को पहुँचा रहे हैं, अगर 10 बंदे भी सुनते हैं, गौर से देखते हैं, यकीनन वो इस कलाम से सरफराज़ी पाएंगे, बरकत पाएंगे। मेरे जो आज ज़रूरत है हम अपने आप को तब्दील करें, बदलें। आज ज़रूरत है। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे।